एक राजा रहु, उसका नाम था रहुगुण। वो कहीं जा रहा था, कहारों ने पालकी उठाई हुई थी, वो पालकी में बैठा हुआ था। पहले राजा महाराजा ऐसे ही चला करते थे, पालकियों में बैठ बैठ करके। तो आगे चल के एक ऋषि थे, भरत, भरत नाम के। भरत बहुत ही उच्च कोटि के मुनि थे, उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान था। तो रास्ते में उनको भरत जी मिल गए। अब राजा ने कहा, भाई ये हट्टा कट्टा आदमी है, इसे पकड़ लो और इसे कहा, मतलब जो है पालकी उठाने का काम इसको दे दो। हाँ, वो मस्त रहते थे, उन्हें ना खाने की चिंता रहती थी ना किसी बात की। तो ऐसे महापुरुष भरत को कहार, मतलब कहार बना करके, ढोडी का कहार बना करके, और उसमें बैठ करके पालकी में चल दिया। अब भरत जी तो अपना मजे से चलते थे, आनंद, धीरे 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 तो पालकी जो है आगे पीछे हो जाया करती। राजा ऊपर से डांटता, अरे कि तुम कैसी पालकी मतलब जो है ले चल रहे हो, मैं कभी मुझे गिराने का वो कर देते हो, कभी जो है कुछ कर देते हो। कि राजा साहब, ये जो नया तुमने पालकी उठाने वाला रखा है, ये इसकी वजह से होता है, ये सही मतलब समय से साथ नहीं दे रहा है, कभी आगे हो जाता है कभी पीछे हो जाता है। तो राजा ने उसको डांटा कि भाई तुम पालकी क्यों नहीं सही ढंग से ले चल रहे, डांटा। तो उस पर राजा बाजा का कोई असर नहीं था, क्योंकि वो भगवान भक्त था, भगवान में ही था। उस पर राजा का कोई, उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। अब भरत जी ने उसको जो है ये बात ज्ञान से सुनाई कि राजा साहब, ये सब तुम अहंकार में हो, अहंकार में कि तुम राजा हो इसलिए तुम पालकी में बैठे हो, और ये जो तुम्हारी पालकी को उठा कर ले जा रहे हैं, तुमने इनको सेवक बनाया हुआ है अहंकार में, भूल में, जबकि जैसे तुम हो ऐसे ही ये है। इनके अंदर भी वही ईश्वर है, और इनकी रचना भी ईश्वर ने की है, और तुम्हारी भी रचना ईश्वर ने ही की है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? भरत ने जब रहुगुण राजा को इस प्रकार से समझाया कि राजा साहब, ये खाली तुम्हारा मद है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी भूल है, इससे तुम सफल नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारे दृष्टि में, मन में सबके प्रति प्रेम भाव नहीं आएगा, समदृष्टि नहीं आएगी तुम्हारी, सबके प्रति समान सोच नहीं आएगी, कोई ना अपना इस जग में बैरी है, ना कोई मित्र है, ना कोई, ये तो तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। हम सब एक घर के पारिवारिक सदस्य हैं, हमारा माता पिता एक ही है, लेकिन हम जो ये भेदभाव पैदा कर लेते हैं, ये हमारे मन का भेद है। राजा रघुगुण को जब वो उपदेश सुनने को मिले तो उसकी आंखें खुल गई, अरे कि ये क्या कह रहा है इसको, मैं तो राजा हूं तब भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो राजा हूं फिर भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है। माने कि जो जीव इस शरीर के अंदर फंसा पड़ा है, वो इन इंद्रियों को अपनी सेविका बना करके, यानी पालकी बना करके जोत रहा है, चलो मेरी पालकी उठा कर ले चलो।
तो अंदर जो जीव है इस तरह से इनसे अपने काम कराता है, कहीं मित्र बनाता है तो कहीं शत्रु बनाता है। तो अभी उसको ज्ञान नहीं था, राजा रहुगण को इस बात का ज्ञान नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मतलब है इसका। तो राजा रहुगुण को इन बातों का ज्ञान नहीं था। और भरत जो थे वो एक ऋषि थे, वो भगवान से भी मेल कर लेते थे, योगेश्वर थे वो। तो यहाँ रहुगुण को भरत जी उपदेश कर रहे हैं। जब राजा ने भरत जी को डांटा कि भाई तुम पालकी क्यों नहीं सही लेकर चल रहे हो, तो भरत जी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया कि महाराज जी ये तुम्हारा, राजा साहब ये तुम्हारा अहंकार है, इससे तुम सम्मानित नहीं होगे, इससे तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें नरक मिलेगा, इससे तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, भगवान भी खुश नहीं होंगे, तुम चाहे राजा बन गए या चाहे कुछ भी हो जाओ। जब तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सबके प्रति समान नहीं हो जाएगी, तब तक तुम चाहे 10 बार राजा बन जाओ फिर भी तुम्हारी गति नहीं होगी। तो राजा रहुगुण को भरत जी का उपदेश, जड़ भरत ने राजा से कहा क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्म से मांगो। वो रहुगुण राजा जो था वो क्षमा मांगने लगा कि भरत जी तुम्हें तो विशेष ज्ञान है, हमने तो ये बात आज ही सुनी है। तो वो उनसे क्षमा मांगने लगा। भरत जी ने कहा कि क्षमा मुझसे नहीं, भगवान से मांगो, गुरु जी से मांगो, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से क्षमा मांगो। मुझसे मांगने से क्या फायदा है, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूं। वे ही सब पर दया करने वाले हैं, अज्ञानियों की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमेशा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और ज्ञान से ही कर्म करना चाहिए। अगर सुख पाना है, अगर आनंद लेना है, तो ज्ञान के बगैर ये सब प्राप्त नहीं कर सकता। तो अज्ञानियों की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा राजा साहब। ये जो तब कभी तुम डांट लगाते हो, कभी तुम क्रोध करते हो, कभी तुम पहाड़ों को बदल देते हो, है ना, इस तरह के अभिमान से तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते हैं। तत्वज्ञानी, ज्ञानी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, नियम धर्मी पुरुष होते हैं, है ना, वे सेवक और स्वामी का कोई भेद नहीं समझते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। जो ये सांसारिक व्यवहार हम करते हैं, जो सांसारिक व्यवहार हम करते हैं, अगर हम अच्छे सच्चे स्वभाव से व्यवहार करें, अच्छे सच्चे, फिर भी उनमें त्रुटि निकल जाती है। वेदों में भी सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ, लेकिन उनसे भी त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ यही बात समझाई है कि तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते। जिसके अंदर मैं खत्म नहीं हुई है, अज्ञानता खत्म नहीं हुई है, भूल खत्म नहीं हुई है, तब तक वो ऐसे ही ढोंग करता है, सांसारिक ही होता है। भरत तो तत्वज्ञानी पुरुष थे, तत्वज्ञानी। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रख करके कहा गया है। क्या कह रहे हैं, वेदों में जो भी कुछ कहा गया है, भगवान ने जो कुछ भी लिखा है, वो सब तुम गृहस्थियों का उपाय है कि तुम गृहस्थी में भी आनंद ले सको, तुम अपने जीवन को सफल कर सको। वेदों में भी वही लिखा हुआ है जो तुम्हें यहाँ
इस संसार में, इस धरती पर किसी से बुरा मत बोलो, किसी की आत्मा को चोट मत पहुँचाओ, किसी के साथ छल कपट मत करो, सबके साथ प्रेम भाव से रहो, तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा, दुनिया तुम्हारे काम करती डोलेगी। ऐसे बन तो जाओ। तो ये वेदों को जो रचा है भगवान ने, वो गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। तो यहाँ ये बात कही है कि जो गृहस्थ पुरुष यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ जाते हैं, रोज भजन पूजा पाठ करते हैं, जब तक उसके अंदर से ये अहंकार खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो चाहे रोज वेद पढ़े, चाहे रोज भागवत पढ़े, चाहे कुछ भी, जब तक उसके अंदर से अहंकार खत्म नहीं हुआ है, तब तक उसको इस धरती पर कोई सुख नहीं मिलेगा। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता, उसे इस धरती पर सुख नहीं मिलता है, उसे तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गीय सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता, भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। चाहे वो कितना ही हवन कर ले, चाहे कितनी भी कथा कर ले, जब तक तुम अपने मन का और जी का शुद्ध परिवर्तन नहीं लोगे, आत्मस्वरूप नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारे रोग दोष नहीं छूटेंगे। जब तक मनुष्य का मन सत रज और तमो गुणों के वशीभूत रहता है, जब तक माया के अधीन मन रहता है, तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहता है। अज्ञानी पुरुष, जब तक ये अज्ञानता भूल खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वो भूला ही कहा जाएगा, भक्त नहीं बनेगा वो। तो शुभ अशुभ कर्मों में वो ऐसा आदमी लगा रहता है जिसने अहंकार नहीं त्यागा। वो चाहे कितने भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं जब तक भूल समाप्त नहीं होती है। चाहे वो कितना ही भी मीठा बन करके किसी से बोलो, चाहे कितने भी किसी की पैर चप्पी करे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। मदद तो ईश्वर करता है, जब ईश्वर होगा तो मदद करेगा, जब ईश्वर होगा ही नहीं तो मदद कौन करेगा। लेकिन ईश्वर रूपी तत्व को पाने के लिए उसका मन अंतःकरण बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, जिसमें कोई दोष नहीं होता है। गंगा इतनी पवित्र है, इसलिए उसे अपने मन को और बुद्धि को पवित्र करने के लिए इन रजोगुणी तमोगुणी कर्मों को त्यागना होता है धीरे धीरे धीरे। तो फिर अहंकार उतना ही घटता चला आता है, उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है। ऐसे अहंकारी पुरुष का भौतिक माने कमाना, पैसे लाना, ये करना, छल करना, बेईमानी करना, झूठ बोल के पैसे लाना, तो ये सब सांसारिक लोगों के लक्षण है। वो भौतिक सुखों में ही लिप्त रहते हैं, उनका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है। ऐसे लोगों का मन भौतिक वासना माने सांसारिक वासनाओं में ही उलझा रहता है, और वह अपने को कभी सुखी और समर्थ अनुभव नहीं करता। ऐसा आदमी जो संसार में लिप्त है, उसको आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। कभी दुख आ गया तो कभी खुश आ गया, थोड़ी सी खुशी आई तो हंस लिया, मुस्करा लिया, दुख आया तो घर में बैठ के रोने लग गए। तो कभी पतन के गर्त में वह गिर जाता है, कभी वो पतन के गर्त में गिर जाता है। यह मायावी मन, ये मायावी मन की दशा है। ये मायावी मन ही आदमी को, जी को अभिमानी बना देता है। बोलो बना देता है। फिर माँ बाप को भी ये कहता है चुप बैठा रह,
गोली मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा। ऐसे अज्ञानी जो पुरुष होते हैं, जब तक आदमी ने अपने मन का और जी का परिवर्तन नहीं लिया है तब तक वो सांसारिक ही है। अपने मन का और जी का परिवर्तन लेना पड़ता है। तो यहाँ भरत जी उपदेश कर रहे हैं। भरत जी किसको? रघुगुण को, राजा को। इसी प्रकार जीव को संसार चक्र में डालकर वह घूमता रहता है जब तक बैठो। तो जब तक मनुष्य अपने मन से और जी से, मन से और जी से भगवान की शरण में, माने सच्चाई को नहीं अपनाता है, तब तक आदमी, स्त्री हो या पुरुष, अभिमान को धारण करके ही रहता है। चाहे वो रात दिन कितने ही हवन कराए, चाहे कितना ही विदान कर लो, चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कितने ही भौतिक सुखों को इकट्ठा कर लो, जब तक आदमी का मन और जी, आदमी का मन और जी जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक उस जीव की यही दशा बनी रहती है। देखो कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप सुनते रहो बस। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता है। ये कहानी, ये ऐसी कहानी है, ये ऐसी कथा है कि एक बार एक अहंकारी राजा एक पालकी में बैठ कर के 4 आदमी उसको उठाकर ले चले। राजा ने, क्योंकि वो राजा था, उसे तो अहंकार था, अभिमान था। रास्ते में एक ऋषि मिले जिनका नाम था भरत। भरत ने देखा ये आदमी वो पालकी में बैठा है, ये आदमी तो कहार ले जा रहे हैं। तो उस राजा ने इशारा से कहा, यहाँ भाई। अब भरत जी तो बड़े हट्टे कट्टे थे, राख लपेट के रहते थे, जहाँ पड़ गए वहाँ पड़ गए, हफ्तों के लिए पड़ गए, 10 दिन के लिए पड़ गए, वहीं टट्टी पेशाब कर रहे हैं, वहीं उसी में पड़े हैं। तो ऐसा आदमी ही तत्वज्ञानी होता है, ऐसा आदमी ही भगवान को प्राप्त किए हुए होता है, जिसको इस संसार का कोई भी भेद नहीं है। उसे न मल का भेद है, न मूत्र का भेद है, वो एकदम भगवान में है। ऐसा ही मनुष्य वैरागी कहलाता है, वैरागी। तो उस बैरागी भरत ने जब सुना कि राजा साहब बुला रहे हैं तो गए कि चलो मेरी कहा ये पालकी उठा के ले चलो। कहा ठीक है राजा। वो ले चले। राजा भरत तो जो है शरीर से वैसे भी मतलब जो है सोमडोम थे, तो वो धीरे 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 चलते थे। कहा कभी आगे निकल जाते, कभी पीछे रह जाते। राजा ने कहा भाई ये पालकी क्या तुम पलटोगे, सही ढंग से क्यों नहीं चलते? कि जी जो नया तुमने कहा रखा है इसकी ऐसी चाल है, कभी मंदी कर लेता है, कभी तेज कर लेता है, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। कि अच्छा, तो उन्होंने उसको डांट लगाई। इतने बड़े ऋषि को, भरत को, योगी को, उनमें जरा भी अहंकार नहीं होता है, जरा भी सांसारिक किसी प्राप्ति की जरूरत नहीं होती उसके मन में। ये तो जब तक तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बुद्धि में ये संसार पैसा लाना है कमा करके, उससे उसने हमारा ये छीन लिया, उसने हमारा ये छीन लिया, किसी ने हमारा जो है पैसा मार लिया, जब तक उसके मन से जी से ये सारी बातें अलग नहीं जाएंगी तब तक वो भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसी में से होते हैं, जैसे भरत को भगवान के कितने बार दर्शन होते हैं। तो यहाँ
क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्म से मांगो। जब राजा रघुगुण ने उसके उपदेश सुने तो उनमें बड़ी सच्चाई मिली। रघुगुण जो राजा थे उन्होंने उससे माफी मांगी। तब भरत जी कह रहे हैं कि तुम मेरे से माफी मत मांगो, मैं क्या करूंगा? हाँ? करने वाला तो मेरे अंदर ईश्वर है, वो तुम्हारे भी अंदर है, तुम्हें भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। तो राजा रघुगुण को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये कार नहीं, ये तो कोई ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि है। हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। भरत जी बोले मुझसे माफी मत मांगो, मुझसे तो तुमने जैसा कहा था मैं तो पाल के, मैं अब मेरे चाल पीछे रह जाती है या आगे निकल जाती है तो ये मेरे बस की बात नहीं है। चल रहा हूं मैं तो तुम्हारी पालकी उठा करके। अब राजा रघुगुण को जब ज्ञान उपदेश तत्व ज्ञान की बातें मिली सुनने को, तो वो उनसे माफी मांगने लगा राजा कि राजा ऋषि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम तो तत्व ज्ञानी आदमी हो, तुम तो भगवान भक्त हो, मुझे माफ कर दो। कि भाई ये माफी मुझसे क्यों मांगता है? मुझसे मत मांग, माफी मांगनी है तो मेरे भगवान से मांग, जो मेरे अंदर है उस भगवान से माफी मांग, मुझसे माफी मत, मुझसे माफी मत मांगो। तो क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्म से मांगो, वे ही सब पर दया करने वाले हैं। अज्ञानियों की भांति तर्क करने से, अज्ञानियों की भांति तर्क करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानियों की भांति तर्क करने से मिलेगा तो जब भगवान देगा। चाहे तुम तर्क कर लो, चाहे वितर्क कर लो, चाहे तुम लड़ लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो वो यही कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते। तत्वज्ञानी ज्ञानी पुरुष, तुम में, अपनी माँ में, बच्चों में कोई अंतर, दुनिया भर के जितने भी लोग आते हैं, गुरुजी किसी के प्रति भी भेदभाव की बात नहीं करते, ना इस संसार की बात करते, कभी नहीं करते। अभी जब मेरा इस संसार से बस इतना है, रह रहा हूँ यहाँ, अन्य तो ये रोएंगे, ये रोएंगे। अगर गुरुजी चले गए तो ये रोएंगे। तत्वज्ञानी पुरुष किसी के प्रति भी मोह नहीं रखते हैं। तो भरत यही बात समझा रहा है कि तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते हैं। तुम राजा हो या कोई फुटपाथ पर बैठने वाले हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझे बुलाया और कहा कि पालकी लेके चलो, तो मैं चल दिया। क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। जो हमारे सांसारिक व्यवहार हैं, सांसारिक जो व्यवहार है, ये भी सत्य नहीं है, और जो वेदों में लिखे हुए सात्विक व्यवहार हैं वो भी सत्य नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग गलती पर हैं, क्योंकि हम प्रारब्ध से जन्म लेकर के इस संसार में जी रहे हैं। ये संसार तो झूठा है, इसमें तो जो भी पैदा हो रहा है वो गलती का पुतला पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, इसलिए हम वेदों की बात को भी अमल करके चलें तो भी हमसे गलती होगी, क्योंकि हम संसार में ही जन्म लिया, संसार में ही रह रहे हैं, तो हम गलती के पुतले हैं। तो हम चाहे वेदों को पढ़ लें फिर भी गलती होगी। यही बात यहाँ समझाइए। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ध्यान में रख करके कहा गया है कि गृहस्थी जो लोग हैं वो उलझ ना जाए, उनकी भी नाव पार हो जाए, उनकी भी नैया पार हो जाए। तो वेदों में भगवान ने इस बात को विशेष ध्यान में रख करके वेद रचे हैं कि गृहस्थी लोग अपना जीवन कैसे आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रख करके कहा गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्वज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। जब तक गृहस्थी लोग, जो गुरुजी हर रोज समझाते हैं, भाई नियम बनाओ, भाई धर्म के साथ चलो, अरे भाई अपने आप को नियमित करो, अरे भाई परिवर्तन लो, ये बात तो वही बात यहाँ कही गई है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं